अच्छा, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के कारण इमेज जो है वो कैसे बनती है वो तो अपन देख चुके हैं, ठीक है। सिंगल स्लैब या मल्टीपल स्लैब है ना, वो भी अपन ने एग्जांपल्स किए। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन से इमेज जो है वो किस तरह से बनती है ना, उसको देखते हैं। तो पहले ऐसा करेंगे कि रिफ्रैक्टिंग स्लैब के साथ में एक प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो अपन अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। और उसके बाद में रिफ्रैक्टिंग स्लैब को हम जैसे कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन ने एक रिफ्रैक्टिंग स्लैब ले लिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये म्यू है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला पोर्शन जो पीछे दिख रहा है ये मिरर है ना। मैंने काफ़ी थिक बना दिया उसको केवल एम्फेसाइज करने के लिए, है ना। मिरर की तो पॉलिशिंग उतनी थिक नहीं होती है, बट एनीवे, तो ये मिरर है, रिफ्लेक्ट करेगा जो। और ये रेड डॉट जो हमने बनाया है ये ऑब्जेक्ट है जो हमने स्लैब के सामने रख दिया। अच्छा, अब जैसे स्लैब्स में इमेज कैसे बनती है ये हमको कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। अच्छा, मिरर में भी इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर में, ये भी अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे कि इस तरह के जब प्रॉब्लम आते हैं तो किन स्टेजेस में, है ना, हम अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो मैथमेटिकली नहीं डील करेंगे, और इस वीडियो के बाद में फिर एग्जांपल्स कर लेंगे तो उससे वो मैथमेटिकली क्लियर हो जाएगा एक्चुअल। तो इस वाले वीडियो में ना प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए, और आप विजुअलाइज कर सकें कि इसमें हो क्या रहा है ना, रे कौन सी कहाँ पे जा रही, तो है ना उसका सीक्वेंस देखते हैं। तो जैसे इस तरह की जो प्रॉब्लम है, यदि उसको बिल्कुल ब्रॉड सेंस में बोले तो हमको 3 स्टेज में हम अप्रोच कर सकते हैं इसको। तो पहला स्टेज में हम क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एज सीन बाय मिरर, है ना। मिरर की जगह पे सपोज यहाँ पे हमारी यदि ह्यूमन आई होती तो हमको ऑब्जेक्ट जो है कहाँ नजर आता, ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं नजर आएगा। तो मिरर को जो है ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, तो पहला स्टेज तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको पहले देखते हैं। तो मिरर से रे जो है वो आ करके और ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। और उसको हम पीछे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो पोजीशन जो है वो मिरर को नजर आएगी कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है ना। तो इसको बनाते हैं जरा। तो ये ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी ये नॉर्मल की तरफ जो है बेंड हो जाएगी, ठीक है। और इसको यदि हम पीछे प्रोजेक्ट कर दें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो मिरर को नजर आएगी, ये तो दिख रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे दूसरी रे, तो दूसरी रे जैसे ना एक्सेस पे यदि ऑब्जेक्ट हो तो दूसरी रे तो बनाना बहुत सिंपल है, इन द सेंस कि दूसरी रे आप हर बार अलोंग द एक्सेस ले लें, है ना। एक रे तो हमने ये ले ली और दूसरी रे आप ये ले लें तो रिफ्लेक्ट करके वापस इस टाइप आ जाएगी, तो आपके पास में 2 रे हो गई, ठीक है। तो मिरर को जो है ऑब्जेक्ट जो है कहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा, ठीक है। तो अब क्या है सेकंड स्टेज, मिरर को जब ऑब्जेक्ट यहाँ नजर आ गया तो अब मिरर तो जो है वो इतना ही डिस्टेंस पीछे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगा। आगे क्या होगा उसको मिरर को उससे कोई मतलब नहीं, है ना। मिरर ने तो देखा भाई ऑब्जेक्ट इतना दूर है, वो सीधा इमेज बना देगा। यहाँ पे कितना दूर बनाएगा, यदि ये डिस्टेंस, इसको मैं देखिए इस वाले डिस्टेंस को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं बी बोल देता हूँ। तो ये मिरर जो है वो यहाँ पे एक इमेज बना देगा एग्जैक्टली। इसको मैं ब्लू से शो कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और ये डिस्टेंस जो है ये बी होगा, क्लियर ठीक है। अब हमको कहाँ देखना है, हमको यहाँ से देखना है ना। अब हमको यहाँ से देखना है तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमको यहाँ नहीं नजर आएगा, क्यों, क्योंकि ग्लास स्लैब है। तो अब सेकंड और थर्ड स्टेज शुरू होती है। तो पहला स्टेज तो खत्म हो गया कि भाई मिरर ने ऑब्जेक्ट को यहाँ देखा, है ना। सेकंड स्टेज क्या हो गया, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर, ठीक है। मिरर ने इमेज बना दी, ये सेकंड स्टेज हो गया। अब तीसरा स्टेज, ठीक है। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, बनाते हैं। तो ये मिरर ने इमेज बना दी, है ना, ये बी इस बी के बराबर है, ठीक। अच्छा, अब ये जब रिफ्लेक्ट किया, है ना, मिरर ने तो अपना काम खत्म कर दिया इस रे को रिफ्लेक्ट करके।
अब ये रे यदि सीधी चली जाती तब तो आई को ऑब्जेक्ट यहाँ नजर आता, इमेज यहाँ नजर आती, बट एक और रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, ये अब की बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा और ये वाली रे यहाँ से कहीं से आती हुई नजर आएगी, ठीक है, तो उसको बनाते हैं। तो आई को ये फाइनल इमेज जो है यहाँ नजर आएगी, दिख रहा है, ये फाइनल इमेज हो गई, ठीक है। अब इसको यदि आप देखें तो ये तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन है ना, मतलब जैसे भाई हमने वो वाला क्वेश्चन किया था कि पानी के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर यदि ऑब्जेक्ट है, इसकी डेप्थ है सपोज d, बाहर से यदि हम देखेंगे तो कितना दूर नजर आएगा, तो यहाँ पास में नजर आता है, सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज, ठीक है। ये लाइन स्ट्रेट जो आ रही है, इसी लाइन जो स्ट्रेट आ रही है, तो अब यहाँ से इसकी डेप्थ निकालते टाइम है ना, हमको ये वरी नहीं करना है कि यहाँ मीडियम क्या है, इसको इक्विवेलेंट आप ये मान सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला जो स्लैब है वो यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है और मिरर है ही नहीं, ठीक है, आगे तक एक्सटेंड कर रहा है और एक तरह से मिरर है ही नहीं, क्योंकि ये वाली रे तो स्ट्रेट जा रही है ना भाई, ये वाली रे जो है वो तो एब्सोल्युटली स्ट्रेट जा रही है, इसका मतलब मीडियम चेंज नहीं हो रहा। तो जब आप इस इमेज की फाइनल इमेज जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा d जो है वो आप मानेंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, ठीक है। ये म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पूरे एरिया में एक्सटेंड हो गया एक तरह से, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट पोजीशन ये हो गया। क्यों इक्विवेलेंट पोजीशन हो गया? क्योंकि इस पूरे एरिया में ये रे जो है वो चेंज नहीं कर रही है ना, रास्ता नहीं चेंज कर रही बिल्कुल, ठीक है। तो ये प्रिज्यूम करके और फिर आप आराम से निकाल सकते हैं इस इमेज की फाइनल लोकेशन, बाहर से देखेंगे तो क्या नजर आएगी, ठीक है। तो थर्ड स्टेज क्या हो गया, इमेज मेड बाय मिरर एज सीन बाय ऑब्जर्वर, मतलब ये फाइनल इमेज हो गई इसकी, है ना, थर्ड स्टेज। तो इस सीक्वेंस में अपन अप्रोच करेंगे, है ना, इन प्रॉब्लम्स को, है ना, छोटा छोटा ही है बट सीक्वेंस ये रहेगी। अच्छा, अब यदि हम प्लेन मिरर की जगह यदि कनकेव मिरर रख देते हैं तब क्या होता, एक बार उसको भी देख लेते हैं, ये वाला केस भी देख लें अपन, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है हम कहीं पे भी रख सकते हैं भाई, ऑब्जेक्ट जो है आपका मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे भी हो ऑब्जेक्ट। तो पहला पॉइंट तो वही है, ये एग्जैक्टली मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया वहां के जो 3 प्रिंसिपल थे। तो ऑब्जेक्ट एज सीन बाय मिरर, है ना, वो प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर निकालना, तो ये जो है कनकेव मिरर है या कभी कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, तो उसके लिए तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। आप मिरर फॉर्मूला यूज करें और इमेज निकाल लें कि यदि ये स्लैब नहीं होता तो इमेज कहाँ बनती, ठीक है, ठीक है, तो इमेज बन जाएगी, है ना। तो इस केस में जैसे इमेज कैसे बनेगी भाई, इमेज जो है वो किसी एक पॉइंट पे लाइट कन्वर्ट करेगी, ठीक है। जैसे सपोज ये इमेज बनी, ठीक है, कि ये स्लैब नहीं होता तो इमेज यहाँ पे बनती है कि नहीं। अच्छा, ये वाला एग्जांपल अपन स्लैब्स में कर चुके हैं, मैं इसको स्लैब को थोड़ा एक और कॉपी बना लेता हूँ स्लैब की। ये वाली सिचुएशन जो है एग्जैक्टली उस सिचुएशन जैसी है ना, वो अपन ने एक एग्जांपल किया था अभी 2-3 वीडियो पहले, कि यदि रेज कन्वर्ज करती हैं किसी स्लैब में, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे सपोज कन्वर्ज करती, यदि स्लैब नहीं होता तो एक्चुअल कन्वर्जेंस कहाँ पे होगा, तो ये एग्जैक्टली वही चीज है। यहाँ पे क्या हमको ये मालूम है कि ये रेज जो है कहाँ कन्वर्ज कर रही है यदि ये स्लैब नहीं होता, ठीक है, पर चूंकि स्लैब है तो ये रेज एक्चुअल में कहाँ कन्वर्ज करेंगी वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस यूज करके, है ना, हम निकालेंगे उसको। अब इसके बाद में एग्जांपल्स करते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बट प्रिंसिपल यही है।